हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख लिए सेकेंड सीटिंग के मैथ का सेट नंबर बी का आंसर लेकर आए। ठीक है, आप लोग सेकंड बी का आंसर है। केवल मैं इसका ऑप्शन को मिलवाऊंगा ए बी सी, राइट। सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा, सॉल्यूशन को लिखा हुआ सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, करीब नहीं तो हो जाएगा, तो आपका वीडियो का लेंथ हो जाएगा लगभग 1.5 घंटा का। ठीक है, अगर मैं सॉल्यूशन बताना शुरू करूँगा तो। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग क्या बताऊँगा, केवल ऑप्शन बताऊँगा, जो भी होगा 100% करेक्ट है। ठीक है, सबको मैं सॉल्यूशन करके ही आंसर लाया हूँ। ठीक, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ए का मान -2 8, बी का मान -6 4 से मिलान रेखाखंड की मध्य बिंदु क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, इसको स्क्वायर करते हैं दोनों को, फिर ऐड इसको स्क्वायर कर डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक से x2 - x1/2 होता है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा बाबू। क्वेश्चन 2, यदि बिंदु 1 2 0 ए बी संरेख है, ऑप्शन नंबर सी 2a/b। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए बी सी में दो शीर्ष बिंदु 2 3 1 3 का केंद्र 3 0 हो तो तीसरा शीर्ष सी क्या होगा। इसका शीर्ष हो जाएगा 1,3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का अर्धक यदि 4 हो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और कितना हो 2 सेंटीमीटर, तो डी सी क्या होंगे बाबू, तो डी सी हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ये त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी इस प्रकार, ये थेल्स थ्योरम का है बाबू, ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई ई सी पढ़े होंगे। दोनों को क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए और एक समान निकालिए, तो क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कितना बाबू, ए बी के मान 13, बी सी के मान 12, ए सी के मान 5। तो बाबू ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। देखिए आपको दे दिया, आपको ये दिया है 5 12 13, इसका शीर्ष जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कितना होगा 90 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन हो तो सीधा क्या कीजिएगा 90 डिग्री मारिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो तो ये हो जाएगा 3:2। ऐसा इस तरह क्वेश्चन से स्क्वायर डायरेक्ट कर देते, रूट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी में ए बी बाई डी ई, बी सी बाई एफ, ए सी बाई डी एफ बराबर 5/7 तथा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात, जो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो स्क्वायर कर लेंगे बाबू, तो ये कितने हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे ना, ए बी सी ए डी एफ। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 25:49। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 देखेंगे। देखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। ठीक है, मतलब दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, ए डी पी सी कोण ए कोण पी अर्धक है। ए डी के मान 6.5 और पी सी के मान पी एस के मान 5.2, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे बाबू, ये हो जाएंगे 25:16। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक समबाहु, क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज के भुजा ए हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, a/2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबित जीवा लंबा दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होंगे, तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, यदि दो वृत्त का अंत स्पर्श करते हैं तो मानते हैं एक वृत्तीय है एक वृत्तीय है, इससे रेखा कितने खींचे जाएंगे, स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा केंद्र क्या होंगे, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टी पी टी क्यू किसी वाई बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O पर खींची गई हो तो स्पर्श रेखा क्या होंगे, 120 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, हालांकि वृत्त है ना बाबू, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक केंद्र जैसे खींचा गया है तो ये 120 है। ठीक है, तो अब देखिए, तो बोले इसका अर्धक 120 है तो 60 होगा ना, इस अर्धक क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे ना, यही तो होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बाबू, यदि 2 tan बराबर, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप tan 2a बराबर लिख सकते हैं हम,
टेन 90 माइनस ए माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जब 10 से 10 कैंसिल होगा, 2a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 90 माइनस ए प्लस 18 डिग्री, जोड़ लो कितना हो जाएगा बाबू, ये और ये जुड़ जाएगा, 2a प्लस ए बराबर 108 डिग्री, जोड़ेंगे 3a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, 3a बराबर 108 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है, ए का मान, तो ये बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 160/3 यानी 36 डिग्री। कितना है बाबू, ये आंसर आएगा 36 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये तो आपको बना दिया 36 डिग्री, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 16 का। साइन थीटा बराबर कितना होगा बाबू, √3/2 और टेन कितना बाबू, तो देखिए ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू बाबू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टेन 60 का मान रखेंगे, ठीक है। जब टेन 60 रखेंगे तो टेन 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर -1, 3 - 1 यानी 2, कितना ऑप्शन नंबर 2 बी सी होगा। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से 9 कॉमन कर लीजिए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा +1, ये तो कितना, तो 1 होते हैं, गुना 1 + 1 यानी 9 + 1 यानी 10, ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा बाई बी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। cos का वैल्यू पूछा ना, cos थीटा का आप ले पढ़े ना, ये लंब बटा कर्ण होते हैं, ए बटा बी, हमें ये निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो क्या आधार बटा कर्ण यानी बाई बी, ऑप्शन नंबर बी। कितना का, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 की बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका सी सेक थीटा 13/12, तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा 12/5, इसे निकाल लेंगे बाबू ये त्रिभुज वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए दिया है कि सेक थीटा + tan थीटा 1 - साइन थीटा, तो इसके वैल्यू बताने जाएगा cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा इंटू cot थीटा का व्युत्क्रम निकालना बाबू, देखिए आपका साइन थीटा है, cot थीटा का निकल लीजिए cos थीटा बाई साइन थीटा, कट जाएगा, इसका व्युत्क्रम करना है, cos व्युत्क्रम क्या होता है बाबू 1/सेक थीटा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आप लोग वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, और 72 और 78 90 38 52 कट जाएंगे, cot 60 के मान √3/1/√3, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा बाबू 23 नंबर सेक 90 - थीटा cos 90 - थीटा बराबर, इसका हमें वैल्यू निकालना हो जाएगा tan थीटा। अगर यदि साइन थीटा √2 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना होगा, तो √3 होगा। अगला क्वेश्चन है 3 tan थीटा का मान कितना होगा बाबू, तो 9 होगा। कैसे होगा 9 बाबू, तो 3 √3 का होल स्क्वायर, 3 × 3 यानी 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन दिया है, ए बी सी किसी त्रिभुज के BC कोण हो तो cosec A + B का मान कितना होंगे, तो हो जाएगा बाबू सेक C/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तथा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होंगे 1/k², ठीक है। अगला क्वेश्चन है, k त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो हो जाएगा पाई + 2 × k। मुझे क्वेश्चन है, 2 चक्कर 42 मतलब व्यास दिया ना, 2 चक्कर लगाना है, एक चक्कर के लिए निकाल देंगे 2πr, यानी r का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, निकालेंगे इसे दुगुना कर देंगे 264 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं जिसके ABCD का वर्ग है, वृत्त है ये है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो वह क्षेत्रफल क्या होंगे, तो क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है कि इसका घात क्या होगा, भाई घात की बात है, गुना करेंगे, 1 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, 4 3 7 1 8, फिर इसे डिवाइड करना है, तो भाई y की पावर 8, फिर y की पावर 2, पावर जाएगा तो क्या होगा 8 - 2 इन y की पावर 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, का निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। A + B कॉलेज, हालांकि ये सेट 2023 में सेम क्वेश्चन पूरा है सेकेंड पानी में, इसको सॉल्यूशन कराया गया है क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू, ये द्विघात समीकरण में x² - 5x + p = 10 का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा पढ़े हैं, क्या होता है बाबू, चलिए इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो क्या होगा आपका p का मान आ जाएगा 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे हमें p का मान निकालना है, तो x - 2 = 0, तो x का मान 2, तो यहाँ पे x का मान 2 रखिए ना, 2 का स्क्वायर -2 - 6 यानी
4p माइनस 8/0, तो p का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² 6x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक समान है, तो हो जाएगा 9 के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 36, 4/3x² माइनस 2x 3/4 0 के मूल्य के प्राकृतिक क्या होंगे, तो वास्तविक और समान। 36 के भी। 37वां क्वेश्चन है, 37 का क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण y² 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल माइनस 6 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा मूल 3। 38वां क्वेश्चन है बच्चे, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान क्या हो जाएंगे, तो 54 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, a² माइनस bx प्लस c का मूल क्या होगा। बाबू देखिए हम लोग पढ़े हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके हम लोग पढ़े हैं b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, लेकिन ये क्या है बाबू, ये माइनस में है तो माइनस वाला होगा ही नहीं, इसमें क्या जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि c के पास भी माइनस है ना, तो ये माइनस और सूत्र का माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 दिया है, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण में, ठीक है, x का मान क्या रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, p का मान, फिर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक है, और ये बताना है ना कि घटाने के बाद मान क्या आएगा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 प्लस p बराबर 0, ये हो जाएगा 12, p का मान माइनस 12। ठीक है, q का मान निकालेंगे 4, ठीक है, हो जाएगा 4q और 2q 6q, ठीक है, 18 3 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 40 के बाद 41, किसी घनाभ के तीनों संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी हो तो घनाभ का आयतन क्या हो गया, √ABC। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 हो तो इसका आयतन क्या होगा, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। 43 क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठफल क्या होंगे, 1:16। बात करते हैं क्वेश्चन 44 के, दो वृत्तीय बेलन के जिनके आयतन समान है उसकी ऊंचाई 2 हो तो इसकी क्षेत्रफल क्या होंगे, बी। ऑप्शन नंबर बी 44 का। देखते हैं, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 760 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, ये क्या पूछ दिया है, सूत्र पूछ दिया है, यदि केंद्र ओ आर त्रिज्या वृत्त के कोण का मान क्या है, थीटा है। ठीक है, हमने बाबू ये बी चाप लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr थीटा, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, 47 है, यदि किसी ये शंकु की त्रिज्या की लंबाई h तथा आधार की त्रिज्या r हो तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा πrl प्लस πr²। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, यदि क्वेश्चन है दो गोले का आयतन का अनुपात 25:27 है तो पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, तो 25:9। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के पिघलाकर 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बना सकते हैं। तो देखिए इसमें होते हैं ना 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु कितने बना सकते हैं, तो जिसको बनाना है उसे नीचे, ठीक है, जिसको नहीं बनाना उसे ऊपर आकर डिवाइड कर देते हैं 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास क्या होंगे, तो 14 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन 51 देखते हैं बाबू, समानांतर श्रेणी में 20 17 14 11 35वां पद क्या होंगे बाबू, तो ये हो जाएगा 82। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 में कितने पद हैं, तो 19 पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में 1 3 1 3 5 7 प्रथम 30 पदों का, इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 900। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -2 √2 -2 का चतुर्थांश क्या होंगे, तृतीय चतुर्थांश होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 5 cos थीटा 0 0 sin थीटा। तो भाई साहब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बराबर 1 होते हैं। ठीक है, और 5 के स्क्वायर का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यदि किसी बिंदु बी
बी से एक्स अक्ष पर डालने गए लंब, अच्छा ये बात है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यहाँ पे 10, वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, तो बी बिंदु का निर्देशांक क्या, बी का पूछा ना 5,10, ऑप्शन नंबर ए 56 का। ठीक है, अब बात करते हैं 57। यदि बिंदु 1-3 और 4-6 के बीच की दूरी क्या होगी, √3 वाई अक्ष पर बिंदु 5-2-3 समदूरस्थ हैं तो क्या होंगे 0-2, ऑप्शन नंबर सी। ए बी सी डी का जिसके शीर्ष 0-0, बी का मान 8,0, सी का मान 8,6 और डी का मान 0,6, तो आयत के विकर्ण क्या होंगे 10। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यदि 0,4,0,0,3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक हो तो उस त्रिभुज का परिमिति क्या होंगे, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद नहीं है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, बहुपद के क्या होते हैं बाबू, उसके पावर 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेखिक है, क्या रेखिक समीकरण होंगे, जिसका पावर 1 हो क्या होता है, रेखिक समीकरण। क्वेश्चन 62 देखते हैं, मतलब बहुपद का घात क्या है, देखिए इसके लिए क्या होता है ना, अधिकतम घात को अधिकतम से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 6, इसका शून्य क्या हो जाएगा बाबू 63 का, तो x² -13 0 के बराबर कर दो, तो x² बराबर 13 √13 प्लस माइनस में कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, एम किस मान के में 4 का, ठीक है, तो एम का मान है 9 होगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 65, एक x² -3 a -1 x -1 का शून्यांक 1 हो तो a का मान क्या होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 65 का। 66 नंबर के लिए क्या हो जाएगा बाबू, हमें शून्यांक दिया है, इसका द्विघात समीकरण बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 67 की, पी एफ एक्स का मान इतना है, अल्फा इन प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a है, तो b का मान -3 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो ऑप्शन नंबर 4 मतलब ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 4 आंसर होगा 67 का। ठीक है, 68 देखते हैं बाबू, यदि पी एफ एक्स का शून्यांक 5 हो, अरे यार सिंपल है यार, +5 दिया ना, x -5 बराबर 0 होता है, x +5 यानी आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखिए इसका भाग दे करके भाग का घात बताना है, इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, तो भाग देने पावर घटता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी 69 का बी घात हो जाएगा 2। सेम क्वेश्चन है 70, यदि बहुपद x² 5x 8 का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा से बीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 के प्रथम 7 में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो 3 3 यानी 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 72, इसका माध्यिका बताना है। ठीक है, तो माध्यिका जो 16, देखिए माध्यिका के लिए क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाइए, सबसे छोटा कौन है बाबू 6, फिर 9, 6 के बाद 8, 9, 9 के बाद क्या बाबू 13, 13 के बाद 15, फिर 16, 16 के बाद क्या होगा बाबू 16 के बाद आपका 18, 21, 22, फिर 25। इसके लिए क्या होता है ना बाबू, माध्यिका निकालने के लिए कोई भी दिया रहे उसको बढ़ते क्रम सजा दीजिए, जो उसके बीच में वही क्या होगा आंसर होगा उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 73 देखते हैं, इसका बहुलक बताना है, बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार वही क्या होता है बहुलक, इसका 25 होगा। ठीक है, 73 का बी। 74 नंबर क्वेश्चन है बाबू, एक बराबरता बटन की माध्यिका 40 और उसके माध्य 38.2, तो इसके बहुलक क्या होंगे, तो 43.6। ठीक है, इसका 75 का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर ए। इसका हम क्या बताना, माध्य 9 दिया, x का मान बताना है। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है बाबू, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है न्यूनतम 0 से 1 के बीच में होता है, तो आपका न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मिनिमम पूछा है ना हमसे तो 0 हो जाएगा। यदि किसी घटना को ये घटने की प्रायिकता 0.35 है, ये ना घटने की प्रायिकता बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -1, इसका वैल्यू है 0.35 -1, तो ये हो जाएगा 0.65, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणाम कितने होंगे, तो 8। अरे जितना सिक्का का है ना उसमें 2 घटना घटती है ना, उसका मूल्य पर 3 कर दीजिए, 3 बार कर 3, 2 बार कर 2 और 1 बार कर 2 के मूल्य पर 1, यानी 3 बार पूछा है ना,
तो 78 का 8। इसे क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं है। घटना की प्रायिकता क्या होता है, ये भी एक के कम है, एक के कम है, एक से कम है, ये एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। एक पासे को फेंकने पर 5 या 5 से कम संख्या आती है। 1 2 3 4 5 6। 5 या 5 से कम यानी कुल घटना 5, सॉरी घटित घटना 5 या कुल घटना 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बाबू कि चलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लीजिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 81 का क्वेश्चन दिया है 82 कि रैखिक समीकरण में ये जो दिया युग्म क्या है, ये होगा अविरोधी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 82 का 83 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण इतना दिया है फिर इतना दिया है। ठीक है, आलेख क्या होगा, ये होगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। ठीक है, 83 नंबर क्या बाबू, समीकरण 2x - 3y5 के साथ का हल क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी। 84 का 85 देखते हैं बाबू, यदि सरल रेखा इतना है और इतना दिया है तो p का मान क्या होंगे, तो p का मान हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी 85 का। ठीक है, 86 देखते हैं, निम्नलिखित कौन समांतर श्रेणी में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं है ना, सॉरी बाबू नहीं है। तो 4 6 देखिए, पहले 6 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है, फिर 5 बड़ा है। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी क्या होते हैं, जो कंटिन्यू एक समान रूप से बढ़े। 27 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू, ये दिया है 2x 7 3x समांतर श्रेणी में x का मान क्या होंगे, तो x का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एन का समांतर श्रेणी 5 12 19 का एनवां पद, तो 40 - 35 का मान क्या होंगे, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 89 देखते हैं, यदि समांतर श्रेणी में 7वां पद 4 है, इसका सर्वांतर 4 -4 है, तो प्रथम पद क्या होंगे, तो 28 होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, समांतर श्रेणी में प्रथम पद n, ये देखिए तो इसमें क्या बताना सर्वांतर, तो हो जाएंगे सर्वांतर 14। ठीक है, S1 S2 - S1 कर लेंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या बाबू, ये पूछा है परिमेय के अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होंगी। ऑप्शन नंबर बी 91 का, और 92 का हो जाएगा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणनफल जोड़ते हैं, घटाते हैं, चाहे कुछ करते हैं, वो अपरिमेय संख्या ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 93 देखेंगे, ये क्या है, सरलतम रूप क्या हो गया 19/33, चूँकि इसको लिखेंगे 57/100, तो 19 यहाँ काटिए ना। ठीक है, 19 57 33 93। ठीक है, 19/33 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना कि 94 का 140/2x 5y 7z, तो x + y - z का मान क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2। ठीक है, 95 क्वेश्चन है, 6 + √125 - 3 + 5 + 1 - 4√5 कौन सी संख्या होगी, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 देखते बाबू, 96 का दिया है p/q के रूप में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 के पावर, यानी ऑप्शन नंबर सी 96 का। ठीक है, अब देखते हैं 97 नंबर, दो संख्याओं का मौसम 5 लॉस 105, तो एक संख्या 5 है तो क्या हो जाएगी 315। भाग एल्गोरिथम विधि से इसे बताना है, इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर है 1365। 99 नंबर, क्यू धनात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 2q। यार एक धनात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या में 2 से गुना करते हैं, धनात्मक संख्या मिलेगा। 100 देखेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चूँकि एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोग बताया गया है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होते हैं, शांत होते हैं। ठीक है बाबू, तो ये था आपके 100 क्वेश्चन का आंसर, ABCD करके मैंने बताया। अगर सोल्यूशन करता तो करीब 2 घंटा का होता है, राइट। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।